क्या कभी सोचा है कि वो ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें दुनिया के 99% लोगों से अलग बनाती है? वो ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें रात को सोने नहीं देती? आखिर वो ऐसी क्या चीज है जो आज भी तुम्हें उस सवाल के जवाब में इस वीडियो पर लेकर आई है। टॉप 1% दुनिया के कुछ ऐसे लोग जिन्हें सब जानते हैं, सब मानते हैं। इनके पास सब कुछ है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, प्राइवेट जेट, योच और एक ऐसा लग्जरी लाइफस्टाइल जो कि अनबीटेबल है। आपकी सोच जहाँ पर खत्म हो जाए उससे भी लाखों गुना ज्यादा पैसा आज इन लोगों के पास है। ये लोग आज के टाइम पर जिस भी चीज पर अपना हाथ रख दे कुछ ही सेकंड में वो चीज इनकी हो सकती है। इवन बहुत से लोग इनकी तरह बनना भी चाहते हैं, लेकिन उनमें से भी लगभग 95% लोग सिर्फ सपने देख रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्शंस की, जानेंगे कि आखिर इन लोगों की आदतों में ऐसा क्या होता है जो कि इन्हें टॉप 1% में लाता है। कहते हैं कि अगर किसी को सही तरीके से जानना है तो उसके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करो, बट ऐसा तो है नहीं कि एंड्रयू टेट मेरी कॉलोनी में रहते हो, सो मैं उनके घर जाऊं, उनसे मिलूं, अपने कुछ सवाल पूछूं और फिर वो एक्सपीरियंस आपके साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करूं। मतलब लिटरली दे आर द टॉप 1% पीपल इन द होल वर्ल्ड। सो किसी भी टॉप 1% में आने वाले इंसान से मिलकर उससे सक्सेसफुल लोगों की आदतें जानने का आइडिया तो कैंसिल, बट अगर तुम किसी अमीर इंसान से मिल नहीं सकते तो क्या हुआ? तुम चाहो तो उनके इंटरव्यू से, पॉडकास्ट से, स्पीचेस से, इवन उनकी बायोग्राफी से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। सो फिर इसी टेक्निक को फॉलो कर मैंने इलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसे कई सारे बिलियनर्स की हैबिट्स को ट्रैक किया एंड लिटरली जो रिजल्ट्स निकल कर आए उन्हें देखकर मैं पूरी तरह शॉक हो गया, क्योंकि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि इन सब लोगों की आदतों में इतनी सारी चीजें कॉमन निकलेगी। तो बेसिकली इन बिलियनर्स की हैबिट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिनमें से पहले पार्ट में मैं आपको इनका डेली रूटीन और माइंडसेट बताऊंगा एंड दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा देयर स्ट्रेटेजी टू क्रिएट अ ह्यूज वेल्थ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सुबह उठने का टाइम देखते हैं। इलोन मस्क 6 बजे, जेफ बेजोस 6 बजे और स्टीव जॉब्स भी सुबह 6 बजे उठते हैं। अब देखा जाए तो ये लोग सुबह 6 बजे के टाइम को उठने के लिए बहुत अच्छा टाइम मान रहे हैं। अब मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद दोनों में इसकी इक्वल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि रोज सुबह जल्दी उठने से आपका बॉडी क्लॉक और सर्किटिंग रिदम सही तरीके से रेगुलेट होने लगता है। अब अगर आपको बॉडी क्लॉक सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन होता हो तो मैं आपको बता दूं कि हर एक एनिमल का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, शेर, तेंदुए, जनरली ये सब जानवर रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि इन एनिमल्स का बायोलॉजिकल क्लॉक ही ऐसे डिजाइन है कि ये लोग रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं एंड दिन में सोते हैं। अब आज के टाइम के यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखी गई है कि वो लोग अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को बुरी तरीके से डिसबैलेंस कर रखते हैं, जैसे कि रात के 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल चलाना और फिर उसी वजह से सुबह 9-10 बजे तक सोते रहना। अब हम ह्यूमंस के इंटरनल क्लॉक के हिसाब से जनरली जब भी डार्कनेस या फिर रात हो जाए तो हमें सोना चाहिए, बिकॉज ये टाइम सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसी टाइम पर हमारा ब्रेन मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। अब मेलाटोनिन हमारे ब्रेन से सिक्रीट होने वाला एक हार्मोन है एंड जनरली इसी हार्मोन की वजह से हमें नींद आती है। और अभी रिसेंट स्टडीज में पाया गया है कि अगर आपका बॉडी क्लॉक या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक ज्यादा डिसबैलेंस हो जाए तो उससे आपको स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया जैसे कई सारे सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। उसके बाद आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस हिल जाएगा, या तो आप कुछ भी खा लो आपके शरीर को नहीं लगेगा, या फिर थोड़ा सा खाते ही आप वेट गेन करने लगोगे, या फिर अपनी नींद पूरी ना करने की वजह से आपकी बॉडी में हार्मोन डिसरप्शन भी हो सकता है। और इसी वजह से इस मॉडर्न रिसर्च के कई साल पहले आयुर्वेद में हमें इस बारे में बताया गया था। उस टाइम पर यह कहा जाता था कि जैसे ही सूरज ढल जाए तो हमें सोने जाना चाहिए और जैसे ही सूरज वापस से आए उससे पहले हमें उठ जाना चाहिए। सो नाउ अब बात करते हैं इन सब में सेकंड कॉमन चीज की, जो की है 60 मिनट तक ब्रीथिंग एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन। अब ये तो हम सब जानते हैं कि इन सब एक्सरसाइजेस के बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, जैसे कि इससे आपका नर्वस सिस्टम अच्छा होता है, आपको कई सारे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, इससे आपकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है। बट द प्रॉब्लम इज कि जहाँ पर हमसे 5 मिनट भी मोबाइल के बिना नहीं रहा जाता, वहाँ पर हमें 1 घंटे बगैर मोबाइल को टच किए सिर्फ बैठे रहना है। इवन मैं अगर अपना खुद का बताऊं तो मैंने 1 साल पहले इस चीज को ट्राई किया था, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाया एंड अब वापस से मैंने रोज सुबह मेडिटेशन करना शुरू किया है। बट इस बार प्लान में कुछ चेंजेस है। मैं हर हफ्ते अपने मेडिटेशन में 15 मिनट सेट कर देता हूँ एंड आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, ताकि आप मेंटली और भी ज्यादा हेल्दी और डिसिप्लिन्ड बन सको। अब लास्ट में एक और चीज जो कि इनकी हैबिट में कॉमन मिली थी वो थी जर्नलिंग। चाहे अपने दिन को डॉक्यूमेंट करना हो या फिर अपने आइडियाज को नोट डाउन करना हो, मोबाइल से कभी भी वो फील नहीं आता जो कि पेन और कॉपी की राइटिंग से आता है। अब अपने आइडियाज को एक नोटबुक में लिखने का रीजन ये है कि आपके दिमाग में एक दिन में ही लगभग 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं और जितनी जल्दी ये थॉट्स
थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं उतनी ही जल्दी आप इन थॉट्स को भूल जाते हो। इसीलिए अपने दिमाग में आए हुए किसी भी इम्पोर्टेंट थॉट या फिर आइडिया को याद रखने के लिए उसे किसी नोटबुक में नोट करना एक बहुत अच्छा तरीका है जिसे ये लोग फॉलो करते हैं और इसी वजह से इन्हें जर्नलिज्म की आदत पड़ गई है। सो माइंडसेट और रूटीन तो पता चल गया, अब आता है सेकंड स्टेप जो कि है पैसा कमाना। इन सब टॉप 1% लोगों में आपको एक पैटर्न दिखेगा। इनमें से ज्यादातर लोगों ने अपनी मेजोरिटी ऑफ वेल्थ अपनी लाइफ के किसी प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में चेंज कर ही बनाई है। चलो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। नेटफ्लिक्स, इस प्लेटफॉर्म के बारे में तुमने जरूर से सुना होगा। ये लोग पहले सीडीज बेचते थे, लेकिन जैसे ही मार्केट में इंटरनेट आया तो पूरा सीन चेंज हो गया, क्योंकि जब आप मूवीज और शोज को ऑनलाइन देख सकते हैं तो कौन इंसान इतनी मेहनत कर शॉप पर जाएगा और फिर सीडी खरीदेगा। लोगों को अपने घर पर बैठे बैठे सब कुछ चाहिए था, इसलिए नेटफ्लिक्स ने एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया जहां पर ये लोग मूवीज और वेब सीरीज लाने लगे। और आज के टाइम पर नेटफ्लिक्स की टोटल नेटवर्थ लगभग 210 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। यूट्यूब एक टाइम पर एक डेटिंग ऐप हुआ करता था जहां पर लोग अपनी वीडियोस पोस्ट करते थे मैच होने के लिए और अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढने के लिए। लेकिन एक टाइम के बाद कुछ यूजर्स रेंडमली कुछ भी वीडियो पोस्ट करने लगे। ये देखकर यूट्यूब के फाउंडर्स को ऐसा लगा कि सिचुएशन तो हमारे हाथ से निकली जा रही है। मैंने ये डेटिंग के लिए बनाया था और अब लोग यहाँ पर हर कुछ पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक स्मार्ट मूव खेला। उन्होंने सोचा कि जब इतना ज्यादा ट्रैक्शन आ रहा है, लोग इतनी ज्यादा वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो क्यों ना इस प्लेटफॉर्म का मेन पर्पस ही चेंज कर दिया जाए। एंड देयर यू गो, आज के टाइम पर यूट्यूब की टोटल मार्केट वैल्यू लगभग 180 बिलियन से भी ज्यादा है। कंक्लूजन ये है कि पैसा कमाना ज्यादा टफ नहीं है, बस ये समझो कि लोगों को क्या चाहिए और उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सीखो। अब बातें तो हमने बहुत कर ली, अब बारी है स्टेप 3 की, जो कि है एग्जीक्यूशन सीखना। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी ये बात नोटिस करी होगी कि हम आइडियाज ले आते हैं, बड़े बड़े प्लान्स बना लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं और तो और सुपर एक्साइटेड भी हो जाते हैं, लेकिन जब उस चीज को एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो पता नहीं हमें क्या हो जाता है। हम आलस करने लगते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से उस चीज को टालने लगते हैं और टाइम पास करने लगते हैं। जब भी कभी आप किसी नए काम को करना शुरू करते हो तो ऐसे में आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है आपको उस काम को करने में आलस आता है। आप जब उस काम को करते हो तो आपको बोरिंग सा फील होता है और फिर इसी नेगेटिव फ्लो के साथ आखिर में आप उस काम को करना पूरी तरह बंद कर देते हो। सो अगर आपको भी सही तरीके से एग्जीक्यूशन सीखना है, किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म में सही तरीके से फॉलो करना सीखना है, देन अभी मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। नंबर 1, अपने गोल्स को शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स में डिवाइड कर लो। शॉर्ट टर्म गोल्स आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देंगे जिसकी आपको बहुत जरूरत होती है। आप इन गोल्स को एक दिन, एक हफ्ते या फिर एक महीने के बेस पर रख सकते हो, क्योंकि ये गोल्स डिजाइन ही ऐसे होते हैं कि ये आसानी से ट्रैक किए जा सके, ताकि आप जब भी उस काम को करो तो उस काम को करने के तुरंत बाद ही आपको डोपामिन हिट मिल जाए और आप आगे भी उस काम को उसी एनर्जी के साथ करते रहो। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स की। हो सकता है ये गोल्स 6 महीने के बाद हो या फिर 1 साल के बाद हो। अब शायद आपको पता ना हो कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। ये सबसे पहले अपना एक एनुअल गोल सेट करती है और फिर उसी गोल को क्वार्टरली गोल्स में डिवाइड करती है। लॉन्ग टर्म गोल्स आपको एक डायरेक्शन और विजन देते हैं कि आज आप अपनी लाइफ में जितना भी हार्डवर्क कर रहे हो वो किसी बड़ी चीज के लिए कर रहे हो। अब नंबर 2 है अपने रूटीन को स्टिक करना। दोस्तों, रूटीन को स्टिक करने का मतलब है कि आपने अपने लिए पर डे जो भी वर्किंग आवर्स सेट किए हैं उन पर बने रहना। यानी कि अगर आपने डिसाइड किया है कि आप एक दिन में 4 घंटे काम करेंगे, देन कुछ भी हो जाए किसी भी कंडीशन में आपको एक दिन में 4 घंटे अपने काम को जरूर देना है। फिर चाहे भले आपको अपनी सीरीज देखने का टाइम भी उसी में ऐड करना पड़े। अब ऐसा करने से आपके रिजल्ट्स और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बूस्ट होंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को और भी जल्दी और अच्छे से अचीव कर पाओगे। बट चाहे कुछ भी हो जाए, आपके रूटीन में जो भी काम डिसाइडेड है वो जरूर पूरा होना चाहिए। बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।